बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। नई साल नई सोच के साथ, हर नए साल के शुरुआत के साथ मन में बहुत सारी उम्मीदें होती है और उन उम्मीदों के साथ बहुत सारी चिंताएं भी हमारे मन में होती है। हर साल कुछ नया करने की उम्मीद, कुछ नया पाने की उम्मीद, बीते साल से कुछ बेहतर कर दिखाने की उम्मीद। साथ ही उम्मीदों के साथ एक चिंता भी होती है कि कहीं नए साल में कुछ बुरा तो नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा। पिछले साल दुख भरा था तो क्या इस साल भी दुखों से भरा तो नहीं होगा। साल तो बदल जाता है लेकिन उम्मीदें और चिंताएं वैसे ही बनी रहती है। हमारी जिंदगी में चिंताओं का होना कोई नई बात नहीं है। चिंताएं तो आएंगी ही, लेकिन जरूरी है हमारी उम्मीदों का बना रहना। 2023 को चिंताओं वाला नहीं बल्कि हमें उम्मीदों से भरा एक साल बनाना है, ताकि हम अपनी चिंताओं को किनारे करके न्यू ईयर 2023 में कुछ अचीव कर सके। खुद से बस इतना कहें कि ये साल उम्मीदों से भरी जिंदगी के नाम रहेगा। नए साल को बेहतर तरीके से जीने के लिए आज हम आपके साथ न्यू ईयर मोटिवेशनल स्पीच के जरिए कुछ ऐसे बातें शेयर करने वाले हैं जो न्यू ईयर 2023 में आपके बहुत काम आएंगी। और इस न्यू ईयर स्पीच इन हिंदी को सुनकर आप अपनी उम्मीदों भरे साल की एक बेहतर और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। नए साल में कुछ नया करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और न्यू ईयर 2023 को ऐसा बनाएं कि ये आपका बेस्ट ईयर बन जाए। नंबर 1, नए साल में कुछ नया सीखें। जिंदगी में जब तक कुछ सीखने को ना हो तब तक जीने का मजा नहीं है। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब चीज़ आती है, वह जिंदगी के कभी असली मजे ले ही नहीं पाते। हर नई चीज़ करने से पहले वह यह बोल देते हैं कि अरे यह काम तो मुझे आता है, इसे क्या करना, यह भी करने की कोई चीज़ है। तो सुनो, यह सब बहाने होते हैं जो हम अक्सर खुद से बोल लेते हैं। हर किसी को हर चीज़ नहीं आती और यह बात 100% सच है। हम लोग कुछ नया इसलिए भी नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि कुछ सीखने की क्या जरूरत है, यह मेरे क्या ही काम आएगा, और मैंने कुछ सीख भी लिया तो उससे क्या बदल जाएगा। कुछ नया सीखना खुद को बिजी रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जिंदगी में खाली बैठा इंसान अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहता है, इसलिए नए साल में खुद को थोड़ा बिजी रखें, कुछ नया सीखें। जैसे कि आप योगा सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। आपके अंदर कुछ कमी है तो उसे दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखी हुई चीज़ कभी बर्बाद नहीं जाती और वह कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाती है, इसलिए इस साल में कुछ नया जरूर सीखें। नंबर 2, निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से खुद को दूर रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर बात में कुछ न कुछ निगेटिव जवाब दे ही देते हैं। निगेटिव सोच रखने वाले लोग हमारी पॉजिटिव अप्रोच को भी खराब कर देते हैं और हमें भी निगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हर बात का टेढ़ा जवाब देते होंगे और आपके अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देते होंगे। इस साल में कोशिश करें कि निगेटिव लोगों से जितनी दूरी हो बनाकर रखें। निगेटिव सोच हमें अंदर से हर चीज के बारे में डरा कर रखती है, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उन लोगों से जुड़े जो आपसे अच्छी बातें करते हैं और जिनकी सोच निगेटिव कम और पॉजिटिव ज्यादा हो। इसके अलावा रोजाना सुबह उठकर फोन में मर्डर, रेप, डेथ, एक्सीडेंट ऐसी निगेटिव खबरें पढ़ने से भी बचे। आजकल न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले ऐसी खबरों को मसाला लगाकर कुछ ज्यादा ही हाइप दे देते हैं। दिन की शुरुआत से ऐसी चीजों पर फोकस करना या इन्हें पढ़ना हमारे मन में भी एक निगेटिव थॉट ले आता है जो कि हमारे लिए सही नहीं है। कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत मेडिटेशन, योगा और मॉर्निंग वॉक से करें और डिवोशनल सॉन्ग सुने। नंबर 3, बुरी आदतों से खुद को दूर रखें। देखा जाए तो हर साल हम ऐसे रेजोल्यूशन बनाते ही हैं जो हमारी आदतों से जुड़ी होती है, जैसे नए साल से ड्रिंक नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, जंक फूड नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। नए साल के शुरुआती दिनों में तो हम खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर स्थिति वही पुराने साल वाली हो जाती है। भले कोई इन सब चीज़ों को कितनी ही सपोर्ट क्यों न करे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सब बुरी आदतें होती है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। बुरी आदतें एक दिन में नहीं जाती और न ही एक महीने में। अगर आप भी अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप अचानक छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जब तलब ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी बुरी आदतें धीरे धीरे कम करें। स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 25 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर धीरे धीरे उस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 4, कोशिश करें एक बेहतर इंसान बनने की। आज के समय में अच्छे लोगों को ढूंढना ऐसा ही हो गया है।
जैसे अलादीन का चिराग ढूंढना। और ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं, बल्कि परेशानी ये है कि हम खुद अच्छे नहीं है, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमें भी वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे हम होते हैं। अब अगर वो अच्छे हैं तो मतलब आप भी अच्छे हैं, अगर वो बुरे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी बुरे हैं। कबीर दास का दोहा तो आपने सुना ही होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो हमें बुरा बनाता है। जैसे हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम चाहते हैं कि सब हमारी मदद करें। इसी तरह किसी लंबी लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है और वह बीमार है या उसे कोई और तकलीफ है, तब भी हम उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने देते। और जब यही हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं काश कोई मुझे आगे बढ़ा दे। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो हम किसी के अच्छे के लिए नहीं करते, और यही चीज हमें बुरी बनाती है। इसलिए इस साल में दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बने, अच्छे सोच वाला एक बेहतर इंसान बने। तो बस दोस्तों, अगर मेरी कही गई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।